मौर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमायर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाधुं एषु पंचकारो सर्वपापप्रणाशं मंगलानि च तव्येसिं परमं भवैन्दन् जय आनंदो जगन्नाथो जगवन्तो जय जगत्नाथ जय सुयान बभो प्रेक्षयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय अप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणताय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने धर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म लाभ बाबा सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्ववाद की इस 133वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि कर्म सिद्धांत की चर्चा चल रही है, जिसमें ये चीज देखी गई कि कर्म जो है वो प्रत्येक जीव को बनते हैं, चाहे वह निगोद का जीव हो, चाहे वो देवगति का जीव हो, कोई भी हो। प्रत्येक जीव अगर संसार में है तो वह कर्म बंधन के कारण ही संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ये चीज हमने देखी थी। अब कहा जाता है कि निगोद का जीव तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर उसको कर्म बंधन कैसे होगा? परिणाम के कारण से उनको कर्म बंधन होता है। फिर एक चीज ये देखने आई कि जीव के अंदर सामर्थ्य है कि वह पुद्गल को ग्रहण करता है, लेकिन क्या हो रहा है कि आज कर्म ही क्या कर रहे हैं कि जीव को ही अपने अनुसार कार्य करा रहा है, जबकि जीव में इतनी सामर्थ्य है कि वह पुद्गल को अपने अनुसार कार्य करा सकता है, लेकिन आज कर्म ही जीव को अपने अनुसार कार्य करा रहा है। क्यों? कारण क्या? क्योंकि जीव स्वयं कर्मों का बंधन कर रहा है, अपने स्वभाव का कार्य न करते हुए विपरीत स्वभाव कार्य कर रहा है। ऐसा पूर्व कक्षा में हमने विशेष बात जानी थी। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हम यहाँ पर कर्म के विषय में विचार विमर्श कर रहे, कर्म का सबसे बड़ा मुख्य आधार जो है वो है चेतन आत्मा। आत्मा है तो कर्म है, ये अस्तित्व भाव है। अब आत्मा के पास दोनों बात क्या है यहाँ पर, द्रव्य स्वरूप जो आत्मा का है वो, और गुण स्वरूप जो आत्मा का है वो, और तीसरे नंबर पर पर्याय स्वरूप जो है। यही द्रव्य की पहचान है। द्रव्य जो है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक अनिवार्य रूप से होता ही होता है। द्रव्य के साथ कर्म कैसे, गुण के साथ कर्म कैसे, पर्याय के साथ कैसे। आत्मा के अंदर जो भी कुछ परिवर्तन द्रव्य में आएगा, गुण में आएगा, पर्याय में आएगा, वो सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ कर्म के कारण ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोलिए राहुल जी, क्या मैंने कहा? आत्मा में, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में जो भी परिवर्तन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के कारण ही आएगा। बस बस, बहुत अच्छा है। हाँ जी, अब द्रव्य के अंदर क्या परिवर्तन आएगा? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा द्रव्य के साथ चिपकते हैं। आत्मा द्रव्य के प्रदेशों के साथ एक रस होते हैं, तब कर्म बंध होता है। नंबर 2, कर्म बनकर आत्मा के ही गुणों को विकृत विपरीत अल्प प्रमाण में प्रकट करते हैं, यही कर्म का कार्य क्षेत्र है। नंबर 3, कर्म ही आत्मा की पर्यायों को बदलते रहते हैं। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक 84 लक्ष्य योनि में किसी भी जाति, किसी भी गति में आत्मा को जो पर्याय धारण करानी है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के कारण ही संभव है। बोलिए साहब।
छोड़िए जी, तीन बात है, तीनों बात बैठ गई, समझ सके हो तो बोलो। हाँ महाराज साहब, आपने पर में बताया कि कार्बन परगना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ एक सेकंड होते हैं, तब वो कर्म बनते हैं। कर्म का काम है आत्मा के गुणों को विकृत करना, ये करना। और कर्म के कारण ही आत्मा की पर्याय मतलब एक इंद्रिय से लेके निगोज से लेके और देवता कहते आत्मा की पर्याय बदलती रहती है। बरोबर। अब यहाँ पर आप देख, कर्म के कारण मतलब कर्म जन्यता कैसी है, ये आत्मा द्रव्य है और ये है इसके प्रदेश। अब ये जो प्रदेश है, अब इन प्रदेशों के साथ ही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु एक रस होंगे। जैसे दूध के अंदर शक्कर के परमाणु घुलेंगे और दूध को मीठा करेंगे, वैसे ही ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु हैं, अब ये सब जो है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, अब वो आश्रव मार्ग से आत्मा में आएंगे, आत्मा ही इन्हें खींच करके लेगी अंदर, और ये आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस हो गए। अब ये कर्म बन गए। हाँ जी, अब इसको नाम क्या संज्ञा दी जा रही है मेहता जी? ये है द्रव्य कर्म। हाँ जी, पहले ये बोलिए, द्रव्य कर्म का मतलब क्या हुआ? द्रव्य कर्म का मतलब कामण वगना जो आत्मा प्रदेश में जाके मिलजुल के एक रस हो जाती है, वो ही द्रव्य कर्म कहलाते हैं। हाँ जी, द्रव्य, एक द्रव्य है चेतन आत्मा, दूसरा द्रव्य है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल की पर्याय है कार्बन वर्गना के परमाणु। वो द्रव्य इस द्रव्य के साथ, जैसे शक्कर द्रव्य दूध के साथ, दोनों द्रव्य एक रस होते हैं, द्रव्य से द्रव्य का मिलना हो रहा है, वैसे ये दोनों के मिलने से ही यहाँ पर ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा ने ही हेतु पूर्वक आश्रव की क्रिया से खींच करके अंदर लिए और अब आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस करके बंध किया है। हाँ जी, अब ये द्रव्य कर्म हुआ। बराबर समझ रहे हैं राहुल जी? ये हुआ आत्मा प्रदेश। आत्मा द्रव्य है। आत्मा कैसा द्रव्य है? हाँ जी, अब भी बातें भूल तो गए होंगे आप, बहुत लंबे टाइम की है। आत्मा कैसा द्रव्य है अंशाबेन बोलेंगे? एक असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप ऐसा आत्मा है। बहुत अच्छा बोला आपने, लेकिन एक शब्द छोड़ दिया इसलिए प्राइज चला गया आपका। बोलिए राहुल जी, कौन सा शब्द छोड़ा है? अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप। बस बस बरोबर है। अब इसी व्याख्या के अनुसार यहाँ पर ये है आत्मा का द्रव्य स्वरूप। अब इस द्रव्य स्वरूप के अंदर आत्मा कैसा द्रव्य है? सब प्रदेशी द्रव्य है। संख्या कितनी है? असंख्य। कैसे है? गुण कैसा? ये धर्म क्या है? अखंड। अखंड ऐसे असंख्य प्रदेश आत्मा के हैं। इस एक चेतन द्रव्य के साथ जड़ पुद्गल द्रव्य के कार्बन वर्गना के परमाणु एक रस होकर बंद हो जाते हैं। ये इसको नाम दिया हमने द्रव्य कर्म। अब इधर देखिए, यहाँ पर आप ये भी समझ गए हैं, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है। ऐसे अनंत गुण है और आत्मा के असंख्य सभी प्रदेशों में फैले हुए हैं। इस तरह से अनंत गुणों का एक एक प्रदेश में अनंत प्रमाण है। हाँ बोलिए चौड़िया जी, चलिए। मारसा आत्मा में अनंत गुण है और असंख्य प्रदेश है, और असंख्य प्रदेश में अनंत गुण का अनंत प्रमाण है। एक एक प्रदेश गुण का, में हाँ, एक एक गुण का एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनंत प्रमाण में है। ऐसे अनंत गुण प्रत्येक प्रदेश में अनंत प्रमाण में है। बोलिए, अब बोलिए। आत्मा में एक एक गुण अनंत प्रमाण में है और ऐसे एक एक प्रदेश में अनंत गुण अनंत प्रमाण में है।
चलिए, अब इस तरह से अब आ रही है बात। पहले हुआ, पहला क्या हुआ? द्रव्य कर्म। अब बात करनी है कर्म का कार्य क्षेत्र। द्रव्य कर्म, द्रव्य द्रव्य के साथ घुल मिलकर एक रस होकर बंद हो गया, ये नाम है द्रव्य कर्म। अब यहाँ पर यही कर्म, अब द्रव्य कर्म, कर्म का कार्य, हाँ जी, कर्म का कार्य क्या है? कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अब आत्मा के जो जो गुण है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, और ऐसे एक एक प्रदेश पर कार्बन वर्गणा के अनंत परमाणु बरोबर लगे हुए, बंधे हुए हैं। मेहता जी कोशिश करिए, आप बोलना पड़ेगा। एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है। दूसरा वाक्य, ऐसे अनंत गुणों का एक एक प्रदेश में इतना अनंत प्रमाण हुआ। अब ध्यान से समझिए, एक एक प्रदेश पर कार्बन वर्गणा के परमाणु भी अनंत लगे हुए हैं। बोलिए, आप कोशिश करिए। आत्मा के एक एक प्रदेश पे अनंत गुण है, अनंत प्रमाण से गुण है, और एक एक प्रदेश पे अनंत कामण वर्गणा के एक प्रदेश पे लगी हाँ, एक एक प्रदेश पर कार्बन वर्गणा के अनंत परमाणु बंधे हुए हैं। परमाणु, ठीक है। अनाटा जी बोलिए आप। आत्मा के एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनंत प्रमाण में है, और एक एक प्रदेश में कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत प्रकार में बंधे हुए हैं। हाँ, बस अब बरोबर है। इधर देखिए, अब एक एक प्रदेश में गुणों का प्रमाण मतलब क्या हुआ? ये ज्ञान भी है, इधर दर्शन भी है, चारित्र भी है, अनंत वीर्य भी है, अनामी भी है, अरूपी भी है, गुरु लघु भी है, अक्षय स्थिति भी है। अब ये सारे गुण, और एक एक प्रदेश पर इतने प्रमाण में एक एक गुण का अनंत प्रमाण। इस प्रदेश पर ज्ञान अनंत है, इसी प्रदेश पर दर्शन अनंत है, इसी प्रदेश पर चारित्र अनंत है, इसी प्रदेश पर वीर्य अनंत है, इसी प्रदेश पर सारे गुण जो है एक एक गुण अनंत प्रमाण में है। अब ध्यान दीजिए, मेरे सामने देखिए, ये जो है ये कपड़ा है। अब इस कपड़े का एक एक धागा देखिए आप। कपड़े का एक एक धागा जो है, ये मैंने एक धागा पकड़ा है यहाँ पर। ये आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ये एक धागा पकड़ा। अब एक धागा सफेद है, इसलिए सभी धागे सफेद है। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, प्रत्येक धागा जो जो जिस तरह से है, प्रत्येक के अंदर गुण जो है सफेद 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 ही। अब ये गुण सफेद है, इधर भी सफेदी है, इधर भी सफेदी है, पूरा वस्त्र सफेद है। एक एक धागा, अब एक धागे ने दूसरे धागे को क्रॉस किया है, बराबर। एक हॉरिजॉन्टल ने वर्टिकल धागे को क्रॉस किया, क्रॉस करने से प्रदेश रचना हो गई। अब प्रत्येक प्रदेश पर व्हाइटनेस उसकी बनी हुई है। अब आपने प्रत्येक प्रदेश पर रेड कलर कर दिया, तो रेड कलर के परमाणु एक एक क्रॉस पॉइंट पर कितने आए? आगे बात समझ में आ गई? ये तो ओरिजिनल व्हाइट है ही है। अब व्हाइट तो कोई नष्ट हुआ नहीं, ऊपर से रेड कलर कर दिया। महिलाओं को लाल ही पसंद है, उन्होंने लाल कलर कर दिया सब इसके ऊपर। अब ये लाल कलर करने से व्हाइट तो कोई नष्ट हुआ ही नहीं है, ऊपर से लाल आ गया। तो प्रत्येक प्रदेश के ऊपर रेड कलर रेड कलर रेड कलर, तो रेड कलर का एक ड्रॉप बैठा, उसमें एटम्स कितने हैं? वो एक प्रदेश पर बैठे हैं, चिपके हैं। इधर देखिए, आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य अनंत अगुरु लघु आदि एक भी गुण नष्ट नहीं होता है। आत्म द्रव्य स्वद्रव्य से भिन्न पर द्रव्य पुद्गल जो है, वो आत्मा पर बंध भी जाए, चिपक भी जाए, वर्षों तक रह भी जाए, तो भी आत्मा के एक गुण को भी सर्वथा नष्ट कर ही नहीं सकता है, और एक भी प्रदेश को सर्वथा नष्ट कभी कर ही नहीं सकता है।
बोलिए नाटा जी, दो बोलना है, दो अलग अलग बात है। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अगुरु, लघु कोई भी गुण नष्ट नहीं होते। पर पुद्गल द्रव्य आकर के आत्मा के एक भी गुण को नष्ट नहीं कर सकता है और एक भी प्रदेश को भी सर्वथा नष्ट नहीं कर सकता है। पर द्रव्य पुद्गल है, स्वद्रव्य आत्मा है, और पर के पुद्गल परमाणु अनंत आ जाए, एक एक प्रदेश पर अनंत आ जाए, तो भी एक भी आत्मा के द्रव्य प्रदेश को भी नष्ट नहीं कर सकता है और एक भी गुण को नष्ट कर ही नहीं सकता है। अब इसी कारण जो है, इधर देखिए, इसी कारण आत्मा के द्रव्य स्वरूप का भी अस्तित्व सदा काल बना रहता है और इसी कारण आत्मा के प्रत्येक गुणों का अस्तित्व भी अनंत काल तक हमेशा ही बराबर बना रहता है। बोलिए चौड़िया जी, ये शब्द बोलने। महाराज साहब, आपने फरमाया महाराज साहब कि कार्बन परगना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों में जो आते हैं, आत्मा के एक भी प्रदेश को नष्ट नहीं कर सकते, एक भी गुण को नष्ट नहीं कर सकता। इसी कारण आत्मा का हरदम सदा काल बना रहता है। आत्मा का द्रव्य स्वरूप भी अनंत काल तक बना रहता तक बना रहता है और एक एक गुणों का भी अस्तित्व आत्मा के एक एक प्रदेश में अनादि अनंत काल बराबर बना रहता है। हाजी नाटा जी बरोबर बोलिए। आत्मा के प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अनंत काल तक बना रहता है। एक एक गुणों का अस्तित्व भी अनादि अनंत काल तक बना रहता है, नष्ट नहीं होता है। बरोबर है। मतलब क्या हुआ, कर्म के अंदर आत्मा के गुणों को और आत्मा के द्रव्य स्वरूप प्रदेशों को भी नष्ट करने की कोई ताकत नहीं है। भले कर्म अनादि अनंत काल तक आत्मा प्रदेशों पर बने रहे, चिपके रहे, बंधे रहे, कितने भी गाढ़ बन जाए, कितने भी निकाचित बंद हो जाए, लेकिन अनादि अनंत काल में आत्मा के एक प्रदेश को भी कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं, एक गुण को भी कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी कारण आत्मा का द्रव्य स्वरूप अस्तित्व एवं प्रत्येक गुणों का अस्तित्व अनादि अनंत काल तक बरोबर बना रहता है। विपुल जी, आप ध्यान से समझे इस बात को। दुनिया का एक भी धर्म, दुनिया का एक भी दर्शन, भले आत्मा को मानने वाले हो, भले किसी को, लेकिन वो एक वाक्य भी नहीं बोल रहे। और महावीर ये एक एक सिद्धांत शाश्वत रूप में बता रहे। मैं आपको इसीलिए घुटाने की कोशिश करता हूं, पक्का करने की, इतनी मजबूती के साथ इस वाक्य को पक्का करिए। 11 ये समझिए, एक एक वाक्य आप, ये एक एक शाश्वत सिद्धांत है। एक एक सिद्धांत की निष्ठा हमारे सम्यक दर्शन को क्षायिक बनाने में बहुत उपकारी। ये घुटना पड़ेगा और इसी को लिखना पड़ेगा, इसी को सुनना पड़ेगा और फिर आप इसको स्वाध्याय में लीजिए। मैं अरुण विजय मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवली के सिद्धांत को आपके दिमाग में बैठाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। ये एक वाक्य भी जाना नहीं चाहिए, एक वाक्य का एक शब्द आगे पीछे करना नहीं है। इतनी बड़ी बात केवली ने कर दी, इतनी बड़ी बात। केवल ज्ञानियों का इतना बड़ा उपकार है, इतना बड़ा उपकार है कि हम सोच नहीं सकते। और दुनिया का एक धर्म नहीं बता रहा है, दुनिया का एक दर्शन इस प्रकार का एक वाक्य नहीं बता रहा है। चाहे वो आत्मा को माने चाहे न माने, चाहे आत्मा को जिस रूप में माने, ईश्वर के स्वरूप में मानते हैं, जैसा मानते हो, या कर्म को माने न माने, ऐसी एक बात नहीं बता रही। कितनी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आ गए आत्मा प्रदेशों पर। अभी मैंने आपको बोला, एक प्रदेश पर कार्बन वर्गणा के अनंत परमाणु बंध हो चुके हैं। एक प्रदेश, एक एक प्रदेश। अब इस प्रदेश पर इधर देखिए, अब ये प्रदेश है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, देख लेना बरोबर।
हाँ जी, ये एक प्रदेश हमने लिया था। अब इस एक प्रदेश के ऊपर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ 7 प्रकार की कर्म प्रकृति। मिथ्यात्व मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी कसाय की 4। अब ये 7 कर्म प्रकृति यहाँ पर इस तरह से आत्मा प्रदेश पर बंधी हुई। इधर देखिए, अब ये कर्म आत्मा प्रदेश पर 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक बराबर बना हुआ रहेगा। एक सागरोपम बरोबर असंख्य वर्ष। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इतने लंबे काल तक ये कर्म बरोबर बना रहेगा। इस आत्मा प्रदेश पर चिपका हुआ रहेगा, बंधा हुआ। चिपका शब्द बोलने की अपेक्षा बंधा शब्द। अब इतने 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में दोबारा, तिबारा, चौथी बार, 5वीं बार, 10वीं बार, 50वीं बार, 100वीं बार, 1000वीं बार, लाखवीं बार, करोड़वीं बार, ये जीव बार बार मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बांधता रहेगा, बांधता रहेगा, बांधता रहेगा, बांधता रहेगा, बांधता रहेगा। प्रत्येक बार ये अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आने ही वाले हैं और प्रत्येक बार ये अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इधर छाने वाले हैं सभी प्रदेश पर। तो ये भी प्रदेश उसमें आ गया। तो कितने हो गए? एक प्रदेश पर कार्बन वर्गना के परमाणु कितने? इधर देखिए, ये मैंने अभी हाथ में कपड़ा लिया, ये मैंने ब्लैक कलर की पेन ली है। अब ये ब्लैक कलर की पेन से मैं यहाँ इंक लगाई। आज 13 तारीख दिसंबर की सुबह 6 बजे एक बार, 7 बजे दूसरी बार, 8 बजे तीसरी बार, 9 बजे चौथी बार, 10 बजे 5वीं बार, पूरे दिन भर, फिर कल वापिस, फिर परसों वापिस। ये कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा इंक। मैं लगाता जाऊंगा, कपड़ा एब्जॉर्ब करके धूप में सूखता जाएगा, फिर लगाता जाऊंगा, फिर लगाता जाऊंगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक मैं इसी तरह से लगाता रहूं, इंक लगाता रहूं, तो कितने परमाणु हो गए इंक के? अनंत परमाणु। वैसे ही आत्मा भी इसी प्रदेश पर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के कारण खींचते 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 लेते 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 बांधते 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 मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बांध रहा है, 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 बांध। ये कितनी बार बांधेगा? तो ये सभी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु गए कहाँ? हवा में नहीं उड़ रहे हैं, आत्मा प्रदेश पर बंद हो रहा है। ख्याल आया? हवा में नहीं उड़ रहे हैं, आत्मा प्रदेश पर ही। तो यहाँ पर ये मिथ्यात्व मोही। अब दूसरी बात सुनिए ध्यान से। एक बार आत्मा जब भी कर्म बांधती है तब अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेश में खींच करके आते हैं। अनंत से कम आएंगे ही नहीं, क्योंकि कार्बन वर्गना बनती ही उसकी है। अब दूसरा विकल्प ही नहीं है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। ये अनंती कार्बन वर्गना के पुद्गल आता। अब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की इतनी लंबी बंध स्थिति के काल तक एक आत्मा दूसरी बार मिथ्यात्व मोहनीय बांधे ही नहीं, ये संभव है क्या? अब उस कर्म की प्रकृति का मतलब मिथ्यात्व मोहनीय की जो कर्म प्रकृति आत्मा ने बांधी है, अब उसका जो है अबाधा काल मिटते ही उदय काल में आने पर फिर बार बार बंद होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। इसी तरह से 70 कोड़ा कोड़ी एक बार, 70 कोड़ा कोड़ी दूसरी बार, 70 कोड़ा कोड़ी तीसरी बार, 70 कोड़ा कोड़ी चौथी बार, 70 कोड़ा कोड़ी कितनी बार जीव बांधेगा तब जाकर के अनंत काल का जन्म मरण का संसार होगा। कितनी बार बांधेगा तब जाकर अनंत काल का संसार।
कैसे बीत गया अनंत अनंत काल का संसार। इतने लंबे अनंत अनंत काल के संसार चक्र में आत्मा एक दिन भी बिना कर्म की हुई नहीं, बिना कर्म की रही नहीं। सत्ता में भी कर्म रहे, बंध में बांधती रही, उदय में आते रहे, नया बंध होता रहा, नया आश्रय होता रहा, नया बंध होता रहा, ये चक्कर चलता ही रहा है। अब ये रुकेगा कैसे? कैसे रुकेगा ये रुकना कैसे? जब आत्मा जागृत हो जाए, समझ जाए और इस कर्मों को अरि भाव में आत्म शत्रु समझ ले, अब ग्रंथि भेद करने की प्रक्रिया शुरू करे और इससे वो चल करके इस ग्रंथि का भेद कर ले और सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले भाई साहब, तब जाकर के मिथ्यात्व मोनीय कर्म की प्रकृति का नया बंध रुकेगा। इधर देखिए, समझिए, हमने मान लो कि आपने तो मेहता जी ग्रंथि भेद कर लिया, आपने नया कर्म बांधना रोक लिया, लेकिन पुराने अभी सत्ता में पड़े हैं, उसका क्या करना? हमने क्षयोपशम 10% किया कि 20% किया कि 40% किया? चलो आपका 40% हो गया तो बाकी का 60% और बचा है कि नहीं? उसका क्या करेंगे? वो उदय भाव में भी रहेगा। पड़ा है इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर इन कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, अब हम पहली बार अगर नया आश्रम रोक रहे, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्षयोपशम भाव के अंदर अभी 40%, 50%, 60% जो मिथ्या तो पड़ा है, उसका क्या करें? जो पड़ा है वो पड़ा है, तो वो बरोबर उदय में आएगा और उस समय हमको अपनी तत्व ज्ञान की श्रद्धा में, दिनेश्वर परमात्मा के वचन में, तत्व के एक एक सिद्धांतों में, द्रव्य गुण पर्याय के एक एक सिद्धांतों में, इन शाश्वत सत्यों में बरोबर हमारी निष्ठा श्रद्धा, नहीं तो ये उछाल आते ही कई बार क्या होगा पता नहीं। एक बैट्समैन एक बार आकर के सेंचुरी करके जाता है और दूसरी बार आकर के 0 पर आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम देख ही रहे हैं। तो हमारी हालत क्या होगी भाई साहब? आप कितने भी एक्सपर्ट हो, आप कितने भी एक्सपर्ट हो, अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट के सामने भी जो है विकट विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, और ऐसी जब आएगी तब हम क्या करेंगे? आप सोचिए, महावीर जैसे महावीर के भी सम्यक दर्शन का वमन हो चुका था तीसरे भाव में, कल हमारा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? हम भी तो सराउंडिंग सभी इसी प्रकार के ऐसी परिस्थितियों में हम रहते हैं, कैसे करेंगे आप बताइए, क्या होगा? अब इन परिस्थितियों के अंदर ये कर्म बना, अब इस कर्म का आपको इधर देखिए, न तो आपको कर्म के आधारभूत में आत्मा दिखाई देगी, न आपको कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु दिखाई देंगे, न आपको कर्म बंद हो रहा है वो दिखाई देगा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कर्म जब उदय में आएगा तब गुण से विपरीत भाव का वर्तन व्यवहार होगा, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आत्मा का स्वरूप समझ लीजिए, द्रव्य स्वरूप समझ लीजिए, गुण स्वरूप समझ लीजिए, एक एक गुणों का स्वरूप समझ लीजिए। ये फ्रेमवर्क आपके पास पक्का मजबूत होना चाहिए। अब उसके बाद जब कर्म उदय में आकर औदैहिक भाव के अंदर वही कर्म जो है क्या असर करेंगे, तो उस विपाक के अंदर आत्म गुणों से विपरीत भाव, विकृत भाव, अल्प प्रमाण भाव, ऐसी विपरीत अवस्थाएं जब खड़ी होगी, वो उदय में आएगी, तब आप सावधान होकर के समझ जाना, हाँ जी ये कर्म उदय में आया।
आज मुझे ये कर्म उदय में आया, आज मुझे ये कर्म उदय में आया। मेरे को गुस्सा आया, क्रोध मोहनीय कर्म उदय में आया। मैंने जिन वचन से विपरीत बोला, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म उदय में आया। मैंने अहंकार की भाषा के शब्द प्रयोग किए, ये आया मान मोहनीय कर्म उदय में। मैंने छल कपट किया, ये आया माया मोहनीय कर्म मिथ्या उदय में आया। मैंने लोभ किया, ये आया लोभ मोहनीय कर्म उदय में। मुझे काम वासना के विकार विचार में आए, ये आया वेद मोहनीय कर्म उदय में। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आप प्रति क्षण कौन सी कर्म प्रकृति उदय में आई, अब मैं सावधान हो जाऊं। बॉलर बॉलिंग करके बॉल फेंकता है तो बैट्समैन बॉल देखते ही सावधान हो जाता, बॉल को देख रहा है। 1 लाख लोग स्टेडियम में बैठे हैं, उनको नहीं देख रहा है। बॉलर का कंसंट्रेशन, बैट्समैन का कंसंट्रेशन बॉल पर है। कैसी बॉल आ रही है, क्या आ रही है, कुछ मुझे क्या करना है, बस बरोबर ध्यान में आता। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, किस पर कंसंट्रेशन। आप कर्म शास्त्र पढ़ रहे हो, आप आत्मा का स्वरूप समझ रहे हो। 108 क्लास में हमने आत्मा की सिद्धि की है। अब आत्मा स्वरूप सर्वज्ञ वचन के अनुसार समझने के लिए हमको दूसरी 108 क्लास करनी पड़ेगी आत्मा के लिए। अभी हम कर रहे हैं, कर्म की क्लास कर रहे हैं। तो इन कर्म की क्लास के अंदर भी आप देख लो भाई साहब, ये तो कर्म सिद्धि हो रही है, आत्म सिद्धि की है। अभी आत्म शुद्धि करनी बाकी है। सिद्धि से क्या होता है, सिद्धि तो मात्र मिथ्यात्व को निवारण करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सिद्धि की आवश्यकता है। अब शुद्धि की आवश्यकता किसके लिए है, शुद्धि की आवश्यकता मेरे लिए। आप समझ गए, ये शुद्धि की आवश्यकता है। सिद्धि होने से जो मेरा मिथ्यात्व था वो दूर होगा और सम्यक दर्शन होगा। लेकिन शुद्धि करने से कर्म का आवरण घटेगा, तब आत्मा द्रव्य की शुद्धि होगी और तीसरे स्टेज में चलकर आत्मा स्वयं सिद्ध हो जाए। छोड़िए जी, शब्द अलग अलग है, सिद्धि करना और सिद्ध बनना अलग अलग। आ रही है बात ख्याल में। अभी ये तक जो तो तीनों हमने स्टेप आत्मा है, को द्रव्य स्वरूप समझा, आत्मा का द्रव्य स्वरूप समझा, वो आत्मा की सिद्धि की अपने। अब अपने आत्मा को शुद्धि करना है। आत्मा के ऊपर जो कर्म आए हुए हैं, आवरण है, उसको घटाना है, निर्जरा करनी है, आत्मा शुद्धि करना है। और थर्ड स्टेज में आत्मा शुद्धि होके अपने आत्मा स्वरूप को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त। आत्मा को सिद्ध करना है, आत्मा को सिद्ध आप करना। शब्द पर बैठाइएगा। ठीक है। और आपकी सूचना के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ एज फॉर इंफॉर्मेशन, कि मैं इसके ऊपर तीनों भाग के ऊपर 1000 पेज लिख रहा हूँ। आत्मा सिद्धि, आत्मा शुद्धि, आत्मा सिद्ध। अब ये तीनों का बरोबर एनालिसिस करके 1000 पृष्ठ का बड़ा अच्छा रिसर्च थीसिस लिखूंगा कि सारे सिद्धांत तो उसमें भरते जाए। बड़ा गहन विषय होगा, लेकिन 1 किलो बादाम खा करके ही पुस्तक हाथ में लेनी पड़ेगी। किताब भी आएगी क्या महाराज? मतलब आपकी किताब भी आएगी क्या? किताब आएगी क्या? जरूर आएगी, लेकिन समय लगेगा साहब। हाँ जी, चलिए साहब, ये जो है अभी हम यहाँ पर कर्म की सिद्धि कर रहे हैं। हमको एक सब कर्मों की सिद्धि कर। हाँ जी, हाँ चलिए जी, बहुत धन्यवाद आपको। तो ये एक जो है हमको जो करना है, अभी हमने एक कर्म के बारे में, एक प्रदेश के बारे में, एक कर्म के बारे में बात की, क्योंकि एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनंत है, एक एक प्रदेश में ऐसे अनंत गुण अनंत प्रमाण। अब इतने सब गुण है, लेकिन जिसमें राजी होना है। अब आप सोचिए कि इन एक एक प्रदेश पर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु भी अनंत है। तो जो गुण अनंत है उसके ऊपर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत छा गए, वो भी उसको दबा रहे हैं, वो भी ढक रहे हैं। अब देख लो कर्म की ताकत, देख लो भाई साहब।
अब दो मल्लों की लड़ाई में आप ताकत देखिए, आत्मा कह रहा है आजा मेरे साथ में, मेरे सामने आजा, मेरे एक एक गुण की ताकत भी अनंत है, तो कर्म भी कह रहा है कि तेरे सामने मेरे एक एक प्रदेश भी अनंत है, कार्बन वर्गना के परमाणु भी अनंत है, मैं भी तेरे एक एक प्रदेश पर रहे हुए अनंत गुणों को भी ढक दूंगा, इतना तेरे को उल्टा कर दूंगा, जो है विपरीत भाव में ला दूंगा, इतना ऐसा विकृत कर दूंगा, समझे कि नहीं। बहुत बड़ी ये आत्मा के ऊपर ऐसी कर्म की पकड़ जो बनाई है कर्म ने, कितनी मजबूत बनाई है, कितनी मजबूत। एक जड़ पुद्गल के परमाणु होते हुए कितनी बड़ी कर्म, एक हाथी इतना बड़ा मजबूत होते हुए लोहे की जंजीर ने हाथी को भी ऐसा जकड़ रखा है, ऐसा पकड़ रखा है। अब किसकी ताकत ज्यादा है भाई साहब, हाथी की ताकत ज्यादा है कि लोहे की जंजीर की ताकत ज्यादा है। लेकिन इतना बड़ा ताकतवान हाथी भी एक जंजीर में ऐसा दब गया, ऐसा फंस गया, ऐसा जम गया। ऐसी आत्मा यहाँ पर दोनों तरफ समझिए, कोई भी कर्म बिना अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु के बनता ही नहीं है। बोलो शीतल बहन, बोलेंगे? कोई भी कर्म अनंत कार्बन वर्गना के परमाणु के बिना बनता ही नहीं है। तो अनंत परमाणु है उसमें, कार्बन वर्गना के अंदर भी उसके अनंत परमाणु है। अब इतने अनंत परमाणु, तो कर्म की ताकत कितनी हुई ख्याल है। अभी उदाहरण समझ लो, चलो केवल ज्ञान समझ, बोलिए मेहता जी, आत्मा में केवल ज्ञान कितना है? अनंत है। छाया बेन, आत्मा में केवल दर्शन કેટલું છે? અનંત છે। ચારિત્ર કેટલું છે? અનંત છે। વીર્ય કેટલું છે? અનંત છે। અને કાર્બન વર્ગના પુંગલ પરમાણુઓ આત્માના ઉપર કેટલા ઢંકાયેલા છે એ પણ અનંત અનંત છે। એટલા માટે અનંત કેવલ જ્ઞાન ઢંકાઈને केवल ज्ञानावर्णीय कर्म बने। जिस केवल ज्ञानी को 14 राज लोग सब आंख के सामने दिखाई देता है, जान सकते हैं। और आज हमारी ये हालत है कि दीवार के पीछे का कुछ भी नहीं देख सकते हैं, कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं। ये दीवार मेरे सामने, ये 4 फुट पर दीवार है, इस 4 फुट की दीवार के पीछे क्या हो रहा है, क्या है, क्या है, क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, न देख पा रहा हूं, न जान पा रहा हूं। और केवल ज्ञानी का अनंत ज्ञान दर्शन जब प्रकट हो जाता है, तब 14 राज लोक के अंदर सर्वत्र अनंत 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 समस्त ज्ञेय पदार्थों को जानते हैं, अनंत दृश्य पदार्थों को देखते हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप। तो कर्म की ताकत कम है क्या? कर्म की ताकत कितनी है? एक जड़ पुद्गल परमाणु होते हुए कर्म की ताकत कितनी है? इसीलिए कर्म आत्मा के साथ लड़ रहा है। आजा मेरे सामने, आजा मेरे सामने। तू जो चिल्ला रहा है कि मेरी ताकत अनंत वीर्य, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य, अब आजा मेरे सामने, तेरी ताकत दिखाता हूं। अब कर्म कहते हैं कि तेरे से ज्यादा तो मेरी ताकत है क्या? और कर्म कहता है जब ये है तो बरोबर जो है इन कर्मों ने आत्मा को ताकत बता दी। अब बताइए क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? ऐसी परिस्थिति के अंदर अब आत्मा भी कहता है कि जब मैं बलवान बन जाऊंगा तो मैं मेरी ताकत जिस दिन दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा, उस दिन तेरा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। सब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को बाहर निकाल करके मैं एक बार ऐसी कक्षा में पहुंच जाएगा कि अनंत काल तक दोबारा वापिस तेरा स्पर्श भी नहीं करूं। समझ रहे, इस बात को समझ रहे कि नहीं? अब आत्मा चैलेंज दे रही है कार्बन वर्गना को, अरे जब मैं मेरी अनंत शक्ति का उपयोग करूंगा तब जाकर के तेरा ऐसा नाश करूंगा, ऐसा नाश करूंगा। इसीलिए नवकार में दिया सब पावपणा सब। क्या मतलब हुआ? सब सब
सब जितने भी हैं, पाप कर्म, पणासन में प्रकृष्ट नाश, ऐसा नाश करूंगा, ऐसा नाश करूंगा, अनंत काल तक दोबारा एक भी परमाणु मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाए। ये है मेरी अनंत शक्ति का उपयोग। अब ये स्वरूप समझा दिया आत्मा ने कर्म को, तब कर्म जो है थक गया, कर्म के छक्के छूट गए। अब बेचारा कर्म रोता रहा, आत्मा सिद्ध हो गई। तो कर्म कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु पीछे 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 लोकांत में भी पहुंच गए। साहब मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को, मैं तो नहीं छोड़। क्यों नहीं छोड़ेगा भाई? आत्मा के बिना कर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब यही आत्मा मोक्ष में चली गई तो कर्म पीछे रोने लग गया, पीछे रोने लग गया। पति की मृत्यु के बाद पत्नी के रोने लगती है, अरे अब मेरा कौन, अब मेरा कौन, अब मेरा कौन करके। नहीं नहीं, तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, पानी के बिना मछली जी नहीं पाएगी, तड़प तड़प के मर जाएगी। वो सब पत्नी के शब्द होते हैं ऐसे समझे के। अब ये कर्म जो है पीछे पीछे दौड़ करके, आत्मा के पीछे दौड़ करके लोकांत में गए। वहां अनंत आत्माएं सिद्ध है। तो कर्म ने सोचा अच्छा है, यहाँ तो सब अनंत आत्माएं, तो अनंत कार्बन वर्गनाएं लोकांत में फैल गई, सब जगह हम पकड़ लेंगे। क्योंकि आत्मा प्रदेशों के बिना कर्म नहीं रह सकता है, फिर तो कर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब आत्मा अनंत काल तक सिद्ध पर्याय में ऐसी रहती है, ऐसी रहती है। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु भी वहां इंतजार करते हुए बैठे रहते हैं। लेकिन अनंत काल में एक भी कर्म के परमाणु को आत्मा ग्रहण ही नहीं करती है, बांधती ही नहीं है, बंद होता ही नहीं। कितनी बड़ी बात कर दी, कितनी बड़ी बात। ये केवली भगवंतों का तुम कितना उपकार माने, इतना अनंत गुना है। ऐसी अवस्था में पहले ये देखिए आप, अब कर्म क्या कर रहे हैं? अब कर्म को पहचानना है। आप कर्म को उनकी उदय काल में विपाक से ही पहचान सकेंगे, वरना नहीं पहचान सकेंगे। Normalcy of the physical body is totally different thing and abnormality is totally different. अरे ये बात समझ में? अब जिस तरह से नॉर्मल क्या है, क्या शरीर के स्ट्रक्चर का नॉर्मल स्वरूप क्या है, अब एबनॉर्मलिटी क्या आती है वो आप पहले देखिए। वैसे ही आत्मा के गुणों को समझो, आत्मा के द्रव्य स्वरूप को समझ लो, आपके आत्मा के गुणों का अनंत स्वरूप में प्रमाण समझ लो। ये पहले नॉर्मल प्रमाण स्वरूप है, ये समझ में आ जाएगा। अब कर्म के कारण विकृत और विपरीत स्वरूप क्या है वो समझिए। और जब ये कर्म उदय में आएंगे तब आत्मा के कुछ गुण, किस गुण को विकृत कर रहे हैं, किस गुण को विपरीत कर रहे हैं, किस गुण को अल्प प्रमाण में प्रकट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब, तब जाकर के आपको कर्म का विपाक सामने आने से समझ में आएगा। हाँ जी, ये कर्म इस कर्म के कारण। इसलिए आपको क्या करना है, 8 कर्मों के नाम, 8 कर्मों के 158 प्रकृतियां, 8 कर्मों का विपाक, 8 कर्मों के विपाक का परिणाम, ये एक लिस्ट बनाकर अपने घर की दीवार पर रखिए और रोज उसमें देखिए, यहाँ साहब आज कौन सी कर्म प्रकृति उदय में आई, आज कौन सी कर्म प्रकृति उदय में आई, बरोबर आप पहचान पाए। इतने जगत के अनंत 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 जीवों का इन 8 कर्मों में एनालिसिस कर लेना, ये केवली का बड़ा उपकार, ये केवली का बिल्कुल सबसे बड़ा उपकार। अब दूसरे दर्शन, दूसरे धर्म न तो निगोद को देख पा रहे हैं, न निगोद के जीवों को समझ पा रहे हैं, न एक एक जीव के असंख्य प्रदेशों का अस्तित्व समझ पा रहे हैं, न एक एक प्रदेश में आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का स्वरूप समझ पा रहे हैं, न एक एक, न पुद्गल द्रव्य को समझ पा रहे हैं, न पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं को समझ पा रहे हैं, न वर्गना का स्वरूप समझ पा रहे हैं,
न आत्मा के ग्रहण करने के तरीके को समझ पा रहे हैं, न आत्मा प्रदेशों के साथ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं का बंध होना वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, न विपाक में समझ पा रहे हैं, न उदय को समझ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए ईश्वर का नाम दे दिया, जंजाल छूट गई। बादशाह इतना दिमाग कौन खराब करे फालतू में, छोड़ो इतनी लंबी चौड़ी जंजाल, बस 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 छोड़ो। सब कुछ ईश्वर करता है, सब कुछ ईश्वर करता है। अब तुमको जितना जो बोलना है सब बोलो, वो ईश्वर के नाम पर चढ़ा दे। जो बोलना है बोलो, आपको जो कहना है को, वो उनके पास एक ही शब्द है ईश्वर। अब बोलो उनको भी, चलो आप ईश्वर कैसे करता है बताओ। वो बोलेंगे नहीं, ये बात नहीं पूछोगे, ईश्वर को कुछ पूछना नहीं है, ईश्वर को स्वीकार कर लो, जैसे है वैसे स्वीकार। अभी कैसे है बताओ ना भाई, कैसे स्वीकार करें? तो बोले सृष्टि का सर्जन करता है, संचालन करता है, विसर्जन करता है, कर्म का फल देता है, सबको सुख दुख देता है, किसी का दुख दूर करेगा, किसी को सुख देगा, ये बात स्वीकार लो। बस यही रोज रटते जाओ, इसी को ईश्वर की स्तुति बोल दो। हे ईश्वर तुम सृष्टि के सर्जनहार हो, हे ईश्वर तुम सृष्टि का संचालन करते हो, हे ईश्वर तुम सृष्टि का प्रलय संहार करते हो, हे ईश्वर सबके सुख दुख दाता तुम ही हो, हे ईश्वर। अब ये रोज बोलते रहो, ये रोज बोलते रहो। ये हो गया उनकी भाषा का सम्यक दर्शन। उनको ऐसा सम्यक दर्शन पसंद है और इसको महावीर मिथ्यात्व कह रहे हैं। अब ये किसकी समझ में आएगा? बहुत बड़ी समस्या है, ये कैसे समझना है? क्या हुआ? अच्छा अच्छा टाइम हो गया, हाथ ऊपर किया। बोलिए मीना बहन जी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? Yeah, Maharaj Sahib, I had a couple of questions. Well, what's the difference between Viprit and Vikrit? And in the term Prakriti means divisions? नहीं, समझिए, विपरीत in the sense opposite, and Vikrit in the sense just you are putting the lemon juice in the milk. So what will be the changes? If you are putting the lemon juice in the milk, there will be Vikrati. And Viparit in the sense total opposite, ज्ञान का अज्ञान, अनंत ज्ञान आत्मा में होते हुए भी the person, the child which is following by the totally जो है innocent हो रहा है, mentally retarded हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अनंत ज्ञान सत्ता में पड़ा है, फिर भी ये हालत। दैट इज विकृति एंड विपरीत। अब यहाँ पर कर्म की प्रकृति, नेचर ऑफ कर्म, डिफरेंट कर्म का नेचर। द मैंगो इज स्वीट, द फायर इज हीट इन द फायर, यू सी द एयर इज फ्लोइंग, द वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो ये जो है प्रकृति, नेचर ऑफ द कर्म प्रकृति, एक एक कर्म की प्रकृति का अपना और इसका नेचर क्या है, वो इस बात के लिए हम समझ रहे। छोड़िए जी, बोलिए। महाराज साहब, आत्मा स्वप्रदेशी है और आप फरमाएं कि कर्म का जो बंद होता है आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का जो क्रॉस होता है वहां पर कर्म का बंद होता है। तो कर्म का बंद तो महाराज आत्मा में सब प्रदेशों में, वो प्रदेश के सब जगह ही होता है, ना खाली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के क्रॉस में होता है। प्रदेश पर ही होगा, उसी को क्रॉस को ही तो प्रदेश नाम दिया है। अच्छा, क्रॉस को जो क्रॉस पॉइंट है ना, उसी को प्रदेश ऐसी संज्ञा दी है। अच्छा अच्छा, हाँ जी बोलिए। आईफोन वाले आप नाम लिख दीजिए ना अपना। मैं लिखूंगी महाराज साहब। मेरा प्रश्न है कि जब नर गति में जीव जाता है उस समय उसकी आत्मा में जो कर्म है उसका कुछ कम होता है या नहीं होता है? उस समय जो कर्म जितना वहां पर अवधि टाइम लिमिट में कम होता जाएगा वो कम हो। कर्म रहित आत्मा नरक में नहीं हो जाएगी। नहीं, पर थोड़ा बहुत भी कर्म कम होता है। सागरोपम नरक में सुनिए, एक सागरोपम का आयुष्य नरक में भुगत रहा है, 3 सागरोपम का, 7 सागरोपम का आयुष्य नरक में भुगत रहा है। उस काल अवधि में जो कर्म जितना उदय में आ रहा है वो घटता जाएगा।
कर्म की अवधि पूरी होने पर वो भी घटेगा, और जितनी वेदना पीड़ा वो सहन करेगा उससे भी घटेगा। उदय में तो आया है ना, तो उदय भाव में आकर के वेदना पीड़ा सहन करने पर भी घटेगा। अकाम निद्रा भी तो होती है कई जीवों की, वेदना पीड़ा को सहन करने से तो भी घटता है, कोई नाम नहीं मिलता। प्रमाण में जरूर थोड़ा थोड़ा घटता है, लेकिन नरक में से कोई मोक्ष में नहीं चला जाएगा कि सब कर्म क्षय हो नहीं, जाए। पर थोड़ा और बहुत नरक तो हल्का हो सकता है ना वहाँ पे कर्म जरूर का। होगा ना। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसापुणं एषु पंच नमोत्तारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राचार्य जय मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मान् जयति कारकम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।